हेल्थ फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। देखिए, आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में और इसके लिए मैं आपको कुछ जनरल टिप्स बताने वाली हूँ कि हम अपने बैक पेन को किस तरीके से हमारी डे डे में जो हमारी एक्टिविटी रहती है, पूरा कंप्लीट हमारा ये फ्लेक्शन पोजीशन जो हमारा रहता है लंबर स्पाइन का, मेनली क्योंकि कमर की बात आती है तो हमारी लंबर स्पाइन की बात आती है। ठीक है, लंबर स्पाइन का जो हमारा मूवमेंट डे टाइम में रहता है उसका अपोजिट हम इवनिंग में कुछ इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं कि हम होने वाले हमारे बैक पेन को या फिर डिस्क प्रॉब्लम को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, मेनली आपको अपनी लंबर स्पाइन का पोजीशन पता है कि वो लंबर स्पाइन हमारा ये मेरा हैंड देखिए आप, इस तरीके से हल्का सा कर्व रहता है। ठीक है, लंबर स्पाइन पे हमारा लाडोटिक कर्व रहता है, इस तरीके से सी शेप में रहता है। तो जब हम कंटिन्यू सिटिंग करते हैं तो हम इस तरीके से, यदि हम स्ट्रेट बैठे हैं तो हमारे लाडोटिक कर्व मेंटेन रहता है, लेकिन जब सिटिंग हमारा बहुत ज्यादा रहता है तो हम इस तरीके से हल्का सा डाउन हो जाते हैं और बैक रेस्ट पर इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से कर्व चेंज होता हुआ हल्के से, ये कर्व इस तरीके से रहता है, ये कर्व इस तरह से होता हुआ और थोड़ा सा इस पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से जब आपका कंटिन्यू सिटिंग रहता है तो आपका बैक मसल जो होता है पूरा स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि हमारा इसका कर्व चेंज हुआ सिटिंग से। इस तरीके से जब हमारा कर्व चेंज हुआ तो बैक मसल पूरा स्ट्रेच हो रही है बहुत ज्यादा। तो वो स्ट्रेच होने से हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बैक मसल स्ट्रेच होती है, क्योंकि हमारी स्पाइन को होल्ड करने का काम हमारी मसल से करती है, तो जब बैक मसल स्ट्रेच होंगी तो हमारी डिस्क के निकलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो देखिए, मेनली क्योंकि कंटिन्यू हम इसी पोजीशन में रहेंगे तो बैक मसल्स स्ट्रेच भी होती हैं, वीक भी होती हैं, और तो वही हमारी स्पाइन को होल्ड करके रखती हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू सिटिंग कर रहे हैं तो ऑफिस आवर्स में आप हर थोड़ी देर में सिर्फ अपना मूवमेंट थोड़ा सा चेंज कीजिए, जो आपका स्पाइन जो है थोड़ा सा वापस से नॉर्मल पोजीशन में है, और फिर वापस उसको फिर से आप बैठ जाए। और बैक सपोर्ट तो हमको लेना ही है, बैक सपोर्ट जिससे हमारा स्पाइन, उसमें आप पीछे कुशन लगा लेंगे तो हल्का सा जो हमारा कर्व है वो मेंटेन रहे। मेनली फंडा यही रहता है कि हमारा कर्व चेंज ना हो, क्योंकि आपको सिटिंग करनी है, जॉब करना है, तो यदि हम उसमें पीछे एक कुशन लगा लेंगे जो हमारा सिटिंग रहता है तो उसमें आपका ये जो कर्व है सी शेप, तो वो हल्का सा कर्व मेंटेन रहे। आप इस साइड में, बैक साइड में अपना एक कुशन लगाएंगे। एक तो होता है कि हम इस तरीके से पूरा इस तरीके से बैंड हो गए, या फिर हमने एक कुशन लगा लिया तो हम हल्का सा थोड़ा सा इस तरीके से बैंड होंगे, वो ठीक चल वो होता है। इस तरीके से हल्का बैंड हुए, पीछे कुशन आ गया। कंटिन्यू जब आप सेटिंग कर रहे हैं तो सेटिंग करते करते आप एक बार खड़े हो जाइए, बीच में आपका वॉक करने का टाइम नहीं है तो सिर्फ आप अपने एक बार मूवमेंट को चेंज कर लीजिए, आपकी पोजीशन को चेंज कर लीजिए। एक बार खड़े होइए, फिर से बैठ जाइए, जिससे वो स्पाइन थोड़ा सा मूवमेंट में रहेगी। कंटिन्यू इसी पोजीशन में बैठ रहे हैं तो एक बार आप अपना जैसे ही आप खड़े होंगे वो अपना स्पाइन पूरा नॉर्मल शेप में आ जाएगी। फिर से आप बैठ जाइए, आपका नीज में जो पेन रहता है वो भी कम होगा। और शाम को जब आप घर पे जाते हैं तो कुछ पोजीशन में आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पोजीशन मेंटेन करनी है, कि आपका जो इस तरीके से एक्सटेंशन हमारी फ्लैक्शन पोजीशन में, ये वाला फ्लैक्शन पोजीशन में हमारी स्पाइन कंटिन्यू फ्लेक्स हो रही है, इसको हम किस तरीके से एक्सटेंशन पोजीशन में फिर से लाकर हमारी जो हमारी स्पाइन है, हमारी जो डिस्क है, उसके ऊपर हम प्रेशर कम कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ये मूवमेंट रहता है कंटिन्यू, वो पूरी इस तरीके से एक साइड से ओपन अप रहती है। ठीक है, प्रेशर हमारा इस फ्लेक्शन पोजीशन में इस तरीके से एंटीरियरली पूरा प्रेशर पड़ रहा है, पीछे की साइड से वो पूरा ओपन अप है, तो इसकी जब डिस्क निकलने के हमारे चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जब पूरे इससे कंटिन्यू कंटिन्यू इस तरीके से ये रहेगा तो हमारा डिस्क निकलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारी बैक साइड की मसल्स वीक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, तो इस तरीके से इसके निकलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो कुछ पोजीशन है जो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमको घर पे वो पोजीशन मेंटेन करके रखनी है, जिससे हमारा बैक पेन भी कम होगा और हमारी डिस्क की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो देखिए, आपको घर पे जाके करना क्या है, इस तरीके से अपना ये वाला मूवमेंट, आपने 2 पिलोस लगाए और फिर इस तरीके से आपको घर पे थोड़ी देर हमको ये एक्सटेंशन वाली पोजीशन को मेंटेन करना है। जो हमारी फ्लैक्स में रही है, बैठने के बाद हमारी इस लंबर स्पाइन इस तरीके से फ्लैक्स पोजीशन में रही है, उसको हमको फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में इस तरीके से लाना है, जिससे हमारा डिस्क पर भी प्रेशर कम हो जाए। तो ये वाला थोड़ी देर के लिए आप घर जाने के बाद, अपने ऑफिस से जाने के बाद घर पे, और ये वाला
पोजीशन आपको थोड़ी देर के लिए मेंटेन करके रखना है। इसमें आपको ये नहीं कि आपको भुजंगासन करना है और इस तरीके से आपको उठना है, ये नहीं करना है। सिर्फ आपको नॉर्मली इस तरीके से लेटना है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, आप जितनी देर भी लेट सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं तो आप इस तरीके से ये वाला पोजीशन मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर आपका स्पाइन का भी, सर्वाइकल स्पाइन का भी पोजीशन ठीक रहेगा इस तरीके से, और इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये वाला पोजीशन मेंटेन करना है सभी को, जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है या फिर जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी को ये वाला पोजीशन मेंटेन करके रखना है थोड़ी देर के लिए। या फिर जिनको बैक पेन है पहले से थोड़ा बहुत, उनको क्या करना है, इस तरीके से पिलो अपने स्टमक के नीचे लगाकर हमारा, और ये वाला पोजीशन इस तरीके से लेटना है हमारा। ये आएगा हमारा स्पाइन, लंबा स्पाइन के नीचे, और इस तरीके से हमको ये वाला पोजीशन करना है। जिनको स्पाइन का या फिर कमर दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इस तरीके से लेट सकते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन लाने के लिए फिर से, क्योंकि हमारा जो फ्लेक्शन पोजीशन रहता है उसको हमको फिर से एक्सटेंशन पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो इस तरीके से भी घर पे जाकर इस तरीके से लेट सकते हैं। तो इस तरीके से हमको इस पोजीशन में आना है। उसके बाद जो ये जो हमारा कैट एंड काउ पोजीशन होता है, कैट एंड काउ एक्सरसाइज है, इस तरीके से हमको नेक को ऊपर लेके जाना है इसमें। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको ये नहीं करना है, उनको सिर्फ अपना नेक को स्टेबल रख के, और ये वाला पोजीशन इस तरीके से, आपकी इसमें बैक मसल भी अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी, इस तरीके से करना है। लेकिन जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है वो इस तरीके से कर सकते हैं। ये हुआ, फिर आपका जब नेक डाउन गया तो आपका बैक ऊपर जाएगा इस तरीके से, ये फिर इस तरीके से नेक को ऊपर लेना है, आपकी कमर नीचे की साइड जाएगी इस तरीके से। सिर्फ ये वाला मूवमेंट इस तरीके से करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है 5 सेकेंड, फिर इस तरीके से 5 सेकेंड होल्ड करके फिर इस तरीके से। तो ये वाली एक्सरसाइज है सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, आप सभी कीजिए। और जिन लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम्स है या नहीं भी है तो सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक हमारी नॉर्मल रूटीन में इसको ऐड करने की जरूरत है। एक तो ये हमारी स्लीपिंग पोजीशन हुआ, ये एक्सरसाइज हुआ, यदि आप अपने नॉर्मल रूटीन में इसको ऐड कर लेंगे तो आपको डिस्क की प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब आपने चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड like the videos. Thank you.